नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का पीएस पटेल लर्निंग टू अर्निंग चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक चैप्टर के बारे में जो चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है और इससे क्वेश्चन आंसर्स अभी बाकी हैं। क्वेश्चंस और आंसर देखने हैं। ये चैप्टर है 10 पर्यावरण विषय का। और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले का नंबर, पर्यावरणीय असंतुलन के दुष्परिणाम लिखें। यानी कि पर्यावरणीय असंतुलन होता है तो क्या दुष्परिणाम देखने को मिलता है। तो इसका उत्तर है, पहले के का नंबर में लिख लेना है, बाढ़, सूखा, भूकंप, तूफान, सुनामी आदि का कारण पर्यावरण असंतुलन है। बाढ़, सूखा, भूकंप, तूफान, सुनामी आदि का कारण पर्यावरण असंतुलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में किस प्रकार सहायता करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर, पेड़ पौधे किस प्रकार सहायता करते हैं। यहाँ पर उत्तर नंबर पहले खा नंबर है। वन हवा को शुद्ध रखने में सहायक है। इनसे हमें ईंधन हेतु लकड़ी तथा इमारती लकड़ियां प्राप्त होती हैं। वन हवा को शुद्ध रखने में सहायक हैं। इनसे हमें ईंधन हेतु लकड़ी तथा इमारती लकड़ियां प्राप्त होती हैं। वनों से हमें विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी मिलता है। इसके कच्चा माल भी मिलता है। इसके अतिरिक्त वनों से अनेक जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती हैं। वनों से अनेक जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती हैं। वन्य जीवों के लिए वास स्थान का कार्य वन करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, पहले का नंबर, जनसंख्या बढ़ने से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को देखते हैं। पहले का नंबर, यहाँ पर उत्तर है पहले की नंबर, देख सकते हैं आप। यहाँ पर जनसंख्या का सबसे अधिक दबाव भूमि पर पड़ रहा है। लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण खेती योग्य भूमि लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण खेती योग्य भूमि और आवास की कमी होती जा रही। लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण खेती योग्य भूमि और आवास की कमी होती जा रही है। पहले का घा नंबर, यानी ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं। पहले के घा नंबर देखते हैं, ऊर्जा कौन कौन से स्रोत हैं। तो इसका आंसर है, पहले घा नंबर में, ऊर्जा हमें अलग अलग रूपों में उपलब्ध होती है। ऊर्जा हमें अलग अलग रूपों में उपलब्ध होती है। यह सूर्य के प्रकाश, बहते जल, वायु तथा भोज्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से संचित होती है। ऊर्जा हमें अलग अलग रूपों में उपलब्ध होती है। यह सूर्य के प्रकाश, बहते जल, वायु तथा भोज्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से संचित होती है। तो इसका आंसर हो गया। अब हम देखेंगे मिलान करने के क्वेश्चन। वृक्षारोपण, वृक्षारोपण का संबंध किससे है। पर्यावरण संतुलन से है, तो पहले का लगाएंगे। तीसरे में जनसंख्या वृद्धि का, चौथे में वासस्थान की कमी। जल प्रदूषण का संबंध है पेचिश से, और छोटा परिवार सुखी परिवार। वायु प्रदूषण का संबंध है श्वसन संबंधी बीमारी। तो इस प्रकार हमने चिन्ह लगा लिया है। अब सही गलत का चिन्ह देख लेते हैं। वैकल्पिक क्वेश्चन है, जल का मुख्य स्रोत क्या है। हैंडपंप, तालाब, वर्षा। तो इसमें वर्षा हो जाएगा। फिर है, प्रदूषित जल के पीने से रोग होता है। कौन सा रोग होता है। हैजा। इसमें और दिया है खसरा और कैंसर, ये दोनों नहीं होते, हैजा होता है। समुद्र से क्या प्राप्त होता है। पेट्रोल, आयोडीन, जड़ी बूटी। तो यहाँ पर आयोडीन निकलता है समुद्री घास से। फिर है, खाली स्थान भरना है। अगर हम खाली स्थान की बात करें तो पहले का नंबर में दिया हुआ है, कल कारखानों से निकली
अपशिष्ट को नदियों में बहा देने से उनका जल प्रदूषित हो रहा है। पहले में अपशिष्ट, दूसरे में प्रदूषित। या अपशिष्ट को आप कचरा भी कह सकते हैं। पृथ्वी में उपलब्ध संसाधन क्या है? सीमित मात्रा में है। साधारण नमक समुद्री जल में पाया जाता है। गंगा के प्रदूषण का बढ़ना यह मानवीय हस्तक्षेप का संकेत है, या इसको आप लिख सकते हैं खतरे का संकेत है। तो खाली स्थान हमने भर लिया है। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।